साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा के आज के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं श्रद्धा पंचोली। बढ़ते हैं न्यूज मालवा की खबरों की और आज देखते हैं खबरों में क्या है खास। कोरोना का संक्रमण उज्जैन में हर रोज नए झटके देने लगा है। ताज़ा खबर एक और मौत की है। हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में पदस्थ असिस्टेंट इंजीनियर रहे भारत सिंह परमार की भोपाल के चिरायु अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई है। 52 साल के भारत सिंह परमार 1 महीने पहले ही भोपाल से उज्जैन में पदस्थ हुए थे। यहाँ उन्होंने सेठी नगर में किराए का मकान लिया था। 10 दिन पहले वे गृहस्थी का सामान लेने भोपाल गए थे। वहीं उनकी तबीयत बिगड़ी और इसके बाद उन्हें चिरायु अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। 2 दिन पहले उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव भी आ चुकी थी, लेकिन लंग्स में इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाने की वजह से उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट देना पड़ा था। गुरुवार की दोपहर करीब 3 बजे उनका निधन हो गया। दोस्तों, कोरोना का संक्रमण उज्जैन में रफ्तार पकड़ने लगा है। बुधवार के हेल्थ बुलेटिन में सामने आए आंकड़े ने तो वाकई में आम लोगों को डरा दिया है। बुधवार की रात 58 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। इनमें से 48 उज्जैन शहर के हैं। 15 से 24 मार्च के बीच केवल 10 दिन में ही जिले में 338 कोरोना संक्रमण के केस सामने आ चुके हैं। इन 10 दिनों में हर रोज़ औसत 1000 से ज़्यादा टेस्ट हुए हैं। बुधवार की शाम ही एक नई जानकारी स्वास्थ्य विभाग की ओर से सार्वजनिक की गई। 25 मार्च गुरुवार से अनिश्चितकाल के लिए कोरोना रोधी वैक्सीन लगाने का काम भी आम लोगों के लिए बंद हो गया है। वैक्सीन की सप्लाई में बाधा आने के कारण यह कदम उठाना पड़ा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का मानना है कि आम जनता के लिए वैक्सीनेशन दोबारा से जल्द आरंभ हो जाएगा। जिन जिलों में कोरोना संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है, वहां के लिए राज्य सरकार ने एक बार फिर से नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए आदेशों के तहत जिन जिलों में हर रोज़ 20 से ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं, वहाँ जिम, स्विमिंग पूल और सिनेमाघरों को बंद करने का फैसला हुआ है। निश्चित रूप से उज्जैन जिले में यह आदेश अमल में लाया जाएगा। एक और फैसला हुआ है, हर रोज़ 20 से ज़्यादा केस वाले जिलों में रेस्टोरेंट में बैठकर खाना बंद कर दिया गया है। रेस्टोरेंट से केवल पैक खाद्य सामग्री ही विक्रय होगी। यह आदेश भी उज्जैन की स्थिति को देखते हुए यहाँ लागू होगा। एक और संभावना बन रही है, बाजार को रात 10 बजे के बजाय रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए बंद कराने की। हालांकि इस पर फैसला जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में ही लिया जाएगा। राज्य शासन का यह सुझाव अभी हमारे यहाँ लागू नहीं किया गया है, लेकिन जल्द लागू हो सकता है। एक और गुंडा, एक और मकान, सिलसिला बस यूं ही जारी है। गुरुवार को बारी आई अवैध काम धंधों में लिप्त बदमाश धुलिया नाथ के मकान की। महाकाल थाना क्षेत्र की गणेश नगर कॉलोनी में छोटे से प्लाट पर 3 मंजिल मकान तान देने वाले धुलिया नाथ के मकान की पुलिस ने तीनों ही मंजिल खसका डाली। दोपहर में पुलिस की टीम के साथ नगर निगम की गैंग संसाधनों से लेस होकर गणेश नगर में पहुंची और धुलिया के मकान को धूल धूसरित कर डाला। धुलिया खूब धुला लेकिन नहीं सुधरा। कुछ वक्त पहले भी उसे गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वह महाकाल थाना क्षेत्र का रिकॉर्डेड बदमाश है। धुलिया नाथ, इसके विरुद्ध 12 अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसमें हत्या का प्रयास, कई गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध है, घर में घुसकर मारपीट, अवैध मादक पदार्थ बेचना। पूरा परिवार ही अवैध मादक पदार्थ बेचने में संलिप्त है। इसके अवैध मकान पर आज नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पुलिस बल तैनात है। जिले के नागदा कस्बे में रहने वाले भारतीय सेना के एक जवान का सियाचिन ग्लेशियर में निधन हो गया है। 27,000 फीट की ऊंचाई पर ग्लेशियर की बर्फ धंसने के कारण इस जवान की मौत होने की जानकारी सामने आई है। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात रहना ही किसी युद्ध से कम नहीं है। वहां हर वक्त हर पल सैनिकों को प्रकृति के साथ युद्ध करते रहना पड़ता है। शहीद जवान बादल सिंह चंदेल का परिवार नागदा में रामसहाय मार्ग पर निवास करता है। बादल सिंह ने 2004 में सेना ज्वाइन की थी। 2.5 साल तक वे दक्षिण अफ्रीका में शांति सेना में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 15 कुमायूं रेजिमेंट के नायक बादल सिंह आखिरी बार जनवरी महीने में नागदा आए थे। 13 फरवरी को छुट्टी खत्म होने पर वापस लौटकर उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। 2017 में सैनिक बादल सिंह का विवाह हुआ। उनका एक 3.5 साल का बेटा है। गुरुवार सुबह उनकी देह सियाचिन बेस कैंप पर लाई गई। यहां से पार्थिव देह को महू लाया जाएगा। संभवतः शुक्रवार को नागदा में शहीद सैनिक बादल सिंह चंदेल का
अंतिम संस्कार होगा। आरक्षकों को प्रधान आरक्षक बनाने, प्रधान आरक्षकों को एएसआई बनाने के बाद अब राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के 724 सब इंस्पेक्टर्स का इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन कर दिया है। बुधवार की शाम पुलिस मुख्यालय से जारी हुई 724 सब इंस्पेक्टर्स की प्रमोशन लिस्ट में उज्जैन जिले में पदस्थ 11 अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। नानाखेड़ा थाने में पदस्थ एसआई तरुण कुरील, पवासा के थाना प्रभारी मुनेन्द्र गौतम, चिंतामण थाना प्रभारी प्रवीण कुमार पाठक, महाकाल थाने में पदस्थ एसआई गगन बादल के अलावा महाराज सिंह बघेल, योगेंद्र सिंह कुशवाहा, गणेश कुमार शर्मा, विक्रम सिंह इनवे, विक्रम सिंह चौहान, प्रीति कटारे और ओम प्रकाश जोशी को प्रमोट कर इंस्पेक्टर बनाया गया है। इन सभी की वर्तमान पदस्थापना को बदला भी गया है। कानीपुरा रोड की रतन एवेन्यू कॉलोनी में रहने वाले बलराम पिता ईश्वर प्रसाद प्रजापति की बुधवार रात एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। 30 साल के बलराम प्रजापति मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम किया करते थे। रात करीब 9 बजे वे अपने एक दोस्त शिवराज के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर दवा बाजार से अपने घर लौट रहे थे। कानीपुरा रोड पर पेट्रोल पंप के नज़दीक तेज रफ्तार एक कार ने इनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बलराम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोस्त शिवराज गंभीर रूप से घायल हो गया। शिवराज को एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक और आत्महत्या। पिछले लगभग एक पखवाड़े से हमारे शहर उज्जैन में हर रोज एक न एक आत्महत्या का केस सामने आ रहा है। लॉकडाउन जब खत्म हुआ था तब शहर में ऐसे हालात बने थे। आत्महत्याओं का सिलसिला एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा है। ताज़ा मामला इंदिरा नगर इलाके से सामने आया है। इंदिरा नगर में रहने वाले 30 साल उम्र के युवक जय पिता शंकरलाल श्रीवास्तव ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जय उद्योगपुरी के कारखाने में काम किया करता था। लॉकडाउन के बाद से ही यह कारखाना बंद है। जय बेरोजगार हो चुका था। 3 साल पहले उसने लव मैरिज की थी। पत्नी झलक भी देवास रोड उद्योगपुरी के कारखाने में काम करती है। बुधवार शाम को जब वह घर लौटी तो जय के शव को घर में फांसी के फंदे पर झूलते हुए देखा। जय के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। उसने अपनी पत्नी के लिए लिखा है, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारा जन्मदिन भी नहीं मना सका। न्यूज मालवा की आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज मालवा को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय श्री महाकाल। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।